हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मैं चंदन श्रीवास्तव CS स्टडी पॉइंट में आप लोग का बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम डिस्क्रिप्शंस देखेंगे, पढ़ेंगे मेजर ऑफ स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस के बारे में। आइए हम स्टार्ट करते हैं विषमता की माप से। उससे पहले जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, जिससे उनको चैनल्स की सारी नोटिफिकेशंस समय से मिलती रहे। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने मेजर ऑफ स्क्यूनेस लिया है, जिसे विषमता की माप कहते हैं। देखिए क्या होता है। ये मेजर विषमता की माप जो ये सूचना प्रदान करते हैं कि अंकों के बिखराव की दिशा क्या है, यानी उनका डायरेक्शंस क्या है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं विषमता मापों से समंक श्रेणी के स्वरूप तथा सम्मित या असम्मित प्रकृति का पता चलता है। सम्मित असम्मित मतलब सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल जो है उसका जो नेचर है वो पता चलता है। अब यहाँ पे देखिए, आवृत्ति बंटन का वक्र बनाया जाए तो वो दो प्रकार के होते हैं। कौन सा? अगर हम यहाँ पे मेन चीज़ हम सीधा सिंपल से कह सकते हैं कि जब हम वक्र यानी कर्व बनाते हैं तो वो दो प्रकार से है यहाँ पे, एक सिमेट्रिकल एक असिमेट्रिकल, यानी सम्मित और असम्मित। देखिए क्या है। पहला यानी सम्मित बंटन में आवृत्तियाँ नियमित क्रम से बढ़ती हैं, यानी जो उनके फ्रीक्वेंसी जो बढ़ने का दर होता है वो नियमित होता है। फिर अधिकतम आवृत्ति से उसी नियमित क्रम से घटती है, यानी जैसे हम यहाँ से 1 से 100 तक गया, फिर उसी क्रम में ही नियमित घटता आएगा, 100 से उसी क्रम में नीचे घटता गया। तो यानी यहाँ पे जो क्रम है वो जितना ऊपर बढ़ रहा है उतना ही नीचे आ रहा है। इस प्रकार उनका वक्र घंटी के आकार वाला बेल शेप्ड होता है, जिसको क्या कहते हैं, घंटी के आकार का बेल शेप, जिसे सामान्य वक्र कहते हैं। फिर इसी में एक पॉइंट और देखिए, सममित बटन में समांतर माध्यिका व बहुलक बराबर होते हैं। इसमें माध्यिका से दोनों चतुर्थक मूल्यों का अंतर आपस में बराबर होता है, यानी माध्यिका से जो दोनों चतुर्थक हैं उनके आपस में मूल्य जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो देखिए x बार इज़ इक्वल टू m इज़ इक्वल टू z, यानी सममित बटन में यानी सिमेट्रिकल में जो हमारा माध्यिका है x बार इज़ इक्वल टू समांतर माध्य x बार इज़ इक्वल टू मीडियन इज़ इक्वल टू z, यानी बहुलक मोड। अब देखिए उसके बाद जो दूसरा पार्ट लिखा, माध्यिका से दोनों चतुर्थक मूल्यों के अंतर आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए माध्यिका से Q3 माइनस m इज़ इक्वल टू m माइनस Q1, ये क्या हो गया, चतुर्थक मूल्यों का अंतर है जो माध्यिका से है, और वो दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ये यहाँ पे मैंने दिखाया है इसको सिमेट्रिकल का। देखिए पहले नीचे से एकदम ऊपर गया और जो उसका टॉप पीक जो पीक है, पीक से जितना ऊपर गया उतना ही नीचे आया है। तो इस स्थिति में यहाँ पे जो है विषमता का अभाव होता है, यानी यहाँ पे विषमता नहीं होती है। आप कह सकते हैं कि अगर समांतर माध्यिका और बहुलक आपस में बराबर हैं तो वहाँ विषमता का अभाव होता है। ये हो गया सिमेट्रिक। अब इसी प्रकार हम असम्मित बटन की बात करते हैं। वो होता है जिसमें आवृत्तियाँ जिस क्रम से बढ़ती हैं अधिकतम से फिर उसी क्रम में नहीं घटती हैं, यानी जैसे अभी इसका जो हम सम्मित वाला पढ़े थे ठीक उसका उल्टा है। वहाँ पे जिस क्रम में बढ़ती थी उसी क्रम में घटती थी, लेकिन यहाँ पे आवृत्तियाँ जिस क्रम में बढ़ती हैं उस क्रम में घटती नहीं हैं। इसमें माध्ययों के मूल बराबर नहीं होते हैं। जैसे अभी वहाँ पे माध्य क्या था, जैसे समांतर माध्य माध्यिका और बहुलक, ये माध्ययों के मूल बराबर थे, यहाँ पे नहीं है। तथा माध्यिका से दोनों चतुर्थक के पारस्परिक अंतर भी असमान होते हैं। जो वहाँ Q3 माइनस m इज़ इक्वल टू m माइनस Q1 था वो बराबर था, यहाँ पे नहीं होगा। असम्मित बटन में विषमता होती है, जब ये तीनों आपस में बराबर नहीं पाए जाते हैं तो वहाँ पर विषमता मिलती है। ये देखिए, ये तो मैंने अभी खाली इसको मैंने 3 ऐसे बनाया हुआ है,
ध्यान से देखिएगा। ये तो मैंने पहले सममित वाला ही बना दिया है जिसमें तीनों बराबर था, खाली ऐसे लिख दिया। मेन आपका ये एसिमेट्रिक वाला नीचे है जो धनात्मक। अब देखिए एसिमेट्रिक भी दो प्रकार का हो जाएगा, यानी असममित जो है, एक धनात्मक विषमता, एक ऋणात्मक विषमता। देखिए देखिए यहाँ पे पहले जिस हाइट से गई फिर उसी हाइट से नहीं वापस आ रही है, आगे धीरे 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 वो फैल गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा धनात्मक विषमता में, तो समांतर माध्य देखिए ज़्यादा है माध्यिका से, माध्यिका ज़्यादा है बहुलक से। एक्स बार इज़ ग्रेटर देन एम एंड एम इज़ ग्रेटर देन जेड। और यहाँ पे देखिए जो माध्यिका से दोनों का अंतर था Q3 माइनस एम और m माइनस Q1, तो Q3 माइनस एम इज़ ग्रेटर देन m माइनस Q1। अब अच्छा, इसका झुकाव जो है, यही एक प्रश्न यहाँ पे बहुत अच्छा बनता है, जो प्रश्न पूछा जाता है अधिकतर कई बार कि विषमता का जो असममित में है, धनात्मक विषमता का झुकाव किधर है, ऋणात्मक विषमता का झुकाव किधर है, तो इसका झुकाव किधर है, दाहिनी ओर। देखिए इसका झुकाव दाहिनी ओर है। अब इसी समान देखिए ऋणात्मक विषमता में क्या है, ऋणात्मक में अब ये समांतर माध्य छोटा हो गया माध्यिका से, माध्यिका जो है बहुलक से। तो अब देखिए यहाँ पे Q3 माइनस एम लेस देन m माइनस Q1, और इसका झुकाव किधर है, बाईं ओर। देखिए बाईं ओर फैला हुआ है, और उधर जो धनात्मक वाला था वो दाईं ओर फैला हुआ था। तो ये थी विषमता की माप। अब विषमता की माप जो है उसको आप फिर से एक बार ध्यान से देख लीजिए। विषमता की माप को क्या है, दो वक्र जो है, वक्र की दिशा को हुई या उसके स्वरूप को, जो सिमेट्री है उसको बताया। तो अब सिमेट्री यहाँ पे देखिए, आवर्ती पटन जो वक्र है दो प्रकार का था, सिमेट्री और असिमेट्री, यानी सममित और असममित। सममित में जो है वो जो शेप होगा वो बेल शेप होगा, उसको नॉर्मल वक्र भी कहते हैं, नॉर्मल कर्व भी कहते हैं, यानी सामान्य वक्र भी कहते हैं। और ध्यान रखेंगे कि जहाँ सिमेट्री होगी वहाँ पे विषमता नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे तीनों माध्यिका, समांतर माध्य और बहुलक आपस में बराबर होंगे, और इनका जो है चतुर्थक मूल्यों का अंतर भी जो है वो आपस में बराबर होगा, वहाँ विषमता का अभाव होता है। लेकिन जब असिमेट्री होगी तो असिमेट्री में यानी असममित होगा तो दो प्रकार के होंगे, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। जब ऋणात्मक होगा, ये देखिए जब धनात्मक होगा तो हमारा क्या होगा, जब धनात्मक होगा तो हमारा ये जो झुकाव है धनात्मक में दाहिनी ओर होगा और ऋणात्मक में बाईं ओर होगा। ठीक है, यही सारी ये डिटेल है। अब इसके आगे देखते हैं विषमता मापने की रीतियाँ, यानी मेथड्स ऑफ द मेज़र ऑफ स्क्यूनेस क्या कौन कौन सी हैं। पहला है देखिए विषमता का प्रथम माप, और दूसरा है विषमता का द्वितीय माप, यानी फर्स्ट मेज़र ऑफ स्क्यूनेस एंड सेकंड मेज़र ऑफ स्क्यूनेस। अब देखिए प्रथम माप में क्या है, विषमता का प्रथम माप ये श्रेणी में माध्यों की स्थिति पर आधारित है। एक विषम आवृत्ति बंटन में समांतर माध्य माध्यिका बहुलक मूल्य बराबर नहीं होते हैं तथा माध्य का बहुलक से सबसे अधिक अंतर होता है। इन माध्यों का अंतर ही विषमता का प्रथम माप कहलाता है। इसका गुणांक भी है। देखिए विषमता गुणांक निकालने के लिए इस माप को प्रमाप विचलन या माध्य विचलन से विभाजित कर दिया जाता है। वो देखिए विषमता गुणांक, विषमता की माप को मापने के लिए कार्ल पियर्सन ने एक सूत्र दिया था, स्क्यूनेस एस के इज़ इक्वल टू एक्स बार माइनस जेड, ये फार्मूला है। और इसका एक अल्टरनेटिव भी फार्मूला बनाया गया, एस के इज़ इक्वल टू, अभी देखिए यहाँ पे बहुलक है, यहाँ पे माध्यिका, ध्यान रखिएगा दोनों में अंतर। वैकल्पिक सूत्र में माध्यिका दे दिया है और उसमें बहुलक दिया हुआ है, तो यानी समांतर माध्य से बहुलक का जो अंतर होगा वो कार्ल पियर्सन का विषमता माप कहलाएगा। लेकिन वैकल्पिक सूत्र में जो है 3 गुना का अंतर जो होगा माध्यिका और समांतर माध्य का वो होगा, यानी 3 ऑफ एक्स माइनस एम, एक्स बार माइनस एम। अब देखिए इसी का कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक क्या है, तो विषमता गुणांक को जे से लिखते हैं, जे इज़ इक्वल टू एक्स बार माइनस जेड अपॉन सिग्मा। सिग्मा क्या है, सिग्मा यहाँ पे प्रमाप विचलन है। वैकल्पिक सूत्र देखिए, अभी यहाँ पे ये z के फॉर्म में था यानी बहुलक के फॉर्म में, अब माध्यिका के फॉर्म में है, तो 3 ऑफ
एक्स बार माइनस एम अपॉन सिग्मा जेड। ये वैकल्पिक सूत्र का था। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सूत्र यहाँ से डायरेक्टली जो है 1 नंबर का क्वेश्चन फॉर्म किया जाता है कि आपका बहुलक दे दिया और समांतर माप दे दिया, काल पियर्सन की विषमता की माप गणना कीजिए, इसका गुणांक गणना कीजिए। अगला देखते हैं, काल पियर्सन के वैकल्पिक सूत्र द्वारा ज्ञात विषमता गुणांक के अतिरिक्त अन्य सभी विषमता गुणांक की सीमाएं। ये प्रश्न आया है कई बार कि विषमता गुणांक की जो सीमाएं हैं वो क्या हैं। काल पियर्सन के वैकल्पिक सूत्र के द्वारा या जो ज्ञात किए गए विषमता गुणांक के अतिरिक्त अन्य सभी विषमता गुणांक की सीमाएं जो हैं -1 व +1 है। वैकल्पिक सूत्र में गुणांक की सीमाएं क्या होंगी, +3 या -3, +3 व -3। ठीक है। यदि विषमता गुणांक 0 हो तो बंटन में विषमता नहीं होती है। अब देखिए विषमता का द्वितीय माप। सममित बंटन में माध्यिका से प्रथम व तृतीय चतुर्थक का अंतर समान होता है, ये तो अभी हमने पहले वहाँ पढ़ा ही है, तथा उनके असमान होने पर वितरण में विषमता होती है। जाहिर सी बात है, वहाँ पे विषमता का अभाव था। अभी हमने बताया जब क्या कहते हैं माध्यिका से चतुर्थक मूल्यों का मूल अगर बराबर था तो वहाँ विषमता का अभाव था। यहाँ पे जब अगर समान होंगे तो विषमता का अभाव होगा, अगर असमान होंगे तो विषमता में वितरण में विषमता होगी। इन अंतरों के आधार पर किए जाने वाला विषमता का अध्ययन विषमता का द्वितीय माप कहलाता है। इस माप का प्रयोग सर्वप्रथम डॉक्टर बाउले ने किया, यानी वहाँ पे विषमता का प्रथम माप का जो मापन था जो वो कार्ल पियर्सन के द्वारा था, यहाँ पर डॉक्टर बाउले ने किया था। अतः इसे बाउले की विषमता का माप भी कहते हैं। बाउले की विषमता का माप का अब देखिए, SQ ऑफ Q। अब देखिए यहाँ पे यानी दोनों चतुर्थक जो मूल्यों, दोनों चतुर्थक का माध्यिका से जो अंतर था वो हमने यहाँ पे माइनस करके लिख दिया है, यानी Q3 माइनस M माइनस M माइनस Q1। अब देखिए दो सारे ब्रैकेट्स ऑफ कर दीजिए तो Q3 प्लस Q1 माइनस 2M हो जाएगा। ये विषमता का माप हो गया। अब विषमता का गुणांक, बाउले की विषमता का गुणांक देखिए, इन्हीं को ही हम आपस में जो Q3 माइनस 1M और M माइनस Q1 को आपस में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और डिवाइड में इन्हीं को ऐड कर देंगे तो वो विषमता गुणांक हो जाएगा। विषमता गुणांक को भी वैसे भी हम J से लिखते हैं, तो JQ ऑफ Q3 माइनस M माइनस M माइनस Q1 अपॉन Q3 माइनस M प्लस M माइनस Q1। देखिए इनको हम जब सॉल्व किए तो ऊपर Q3 प्लस Q1 माइनस 2M हो गया, यानी और इधर क्या हो गया Q3 माइनस Q1। ये हो गया विषमता गुणांक। अब देखिए फिर से एक बार इसको रिपीट करते हैं, यहाँ ध्यान से देखिएगा। मेथड्स कितने थे, 2 टाइप के थे, विषमता का प्रथम माप, विषमता का द्वितीय माप। विषमता का प्रथम माप था जो है जो उसमें कार्ल पियर्सन द्वारा सूत्र दिया गया था और क्या क्या किया गया था उसमें एक्स बार माइनस जेड था। फिर उसका वैकल्पिक सूत्र जो दिया था उसमें 3 गुना और माध्यिका के फॉर्म में कर दिया गया था। इसी तरह कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक J इज इक्वल टू एक्स बार माइनस जेड अपॉन सिग्मा जो था प्रमाप विचलन था, लेकिन जो वैकल्पिक सूत्र था वो 3 गुना था, तो इसलिए उसकी जो सीमाएं थी +-3 थी और अन्य की जो विषमता गुणांक की सीमाएं थी माइनस व +1 थी। अगर 0 होता है विषमता गुणांक तो उसमें विषमता नहीं पाई जाती है, अभाव है। द्वितीय विषमता का द्वितीय माप ये डॉक्टर बाउले ने दिया था, तो इसे डॉक्टर बाउले की विषमता का माप कहते हैं। उनके द्वारा जो दोनों चतुर्थक का मूल्य जो है आपस में बराबर नहीं था, तो पहला वाला अधिक था तो दूसरा वाला उसमें घटा दिया गया, यानी Q3 माइनस M माइनस M माइनस Q1। इसको सॉल्व कर लिया गया तो Q3 प्लस Q1 माइनस 2M हो गया। इसी प्रकार बाउले की विषमता गुणांक भी फाइंड आउट कर ली गई। अब देखिए विषमता माप की अन्य रीतियाँ, यानी कुछ और भी मेथड्स दिए गए हैं उसको मापने के। इसको मैंने सिर्फ खाली ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं थी, इसको मैंने इसलिए लिख दिया है कि कभी कभी इससे 1 नंबर में प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं तो उसमें आपको फार्मूले की नीड पड़ेगी, तो वो फार्मूला आप यहाँ से
प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मैंने इसका सिर्फ फॉर्मूला ही लिखा है और ज़्यादा डिटेल में नहीं इसको किया है। अब देखिए शतमक या दशमक रीति, यानी शतमक यानी परसेंटाइल और दशमक यानी डेसिमल जो मेथड है क्या है। ये शतमक जाहिर सी बात है किसी चीज़ को 100 भागों में और दशमक माने 10 भाग में। तो अब देखिए एक सममित बटन में माध्यिका को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं और P50 मतलब परसेंटाइल 50 का है। यहाँ शतमक का जो मध्य होगा वो P50 होगा, दशमक का यानी डेसिमल का जो मध्य होगा वो D5 होगा, से P10 या D1 का अंतर जो है उससे P90 या D9 के अंतर के बराबर होता है। यदि ऐसा ना हो तो विषमता पाई जाती है। देखिए विषमता का शतमक माप क्या है, SKP इज इक्वल टू, यानी देखिए P90 माइनस P50 माइनस P50 माइनस P10। अब इनको हमने सॉल्व किया, यानी देखिए जरा ध्यान से देखिएगा कि क्या कहने का मतलब है। अभी तक हमने वहाँ चतुर्थक जब था, चतुर्थक से माध्यिका को जब माध्यिका से जब चतुर्थक को सब्ट्रैक्ट करते थे क्या लिखते थे, Q3 माइनस M। तो M और फिर माइनस क्या लिखते थे, M माइनस Q1। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे Q3 के जगह P90 है और जो वहाँ पे M था यहाँ पे माध्यिका जो है शतमक के लिए P50 रहेगी। तो P50 फिर माइनस P50 माइनस और फिर Q1 के जगह क्या हो जाएगा P10। यानी जो हम यहाँ पे परसेंटाइल था उसको 2 भागों में डिवाइड, तो मतलब 4 भागों में था तो P10 कर दिया, P90 कर दिया। प्रथम भाग जो P10 था और जो लास्ट भाग था वो P90 है। तो इसीलिए P90 माइनस P50 और P50 माइनस P10। इसको सॉल्व करेंगे तो P90 प्लस P10 माइनस 250। अभी इसी का गुणांक अगर हम ज्ञात करेंगे तो मैंने आपको अभी इसके पहले भी जब इस वाले में बताया है, देखिए विषमता बाउले का विषमता गुणांक। तो ये जो Q3 माइनस QM था तो इन्हीं को हम आपस में जोड़ और घटा दिए थे। तो अब यहाँ पे शतमक का विषमता गुणांक क्या होगा, P90 माइनस P50 माइनस P10 फिर अपॉन P90 माइनस P50 प्लस P50 माइनस P10। इनको जब सॉल्व आउट कर लेंगे तो JP ऑफ क्या होगा, यानी परसेंटाइल ऑफ शतमक गुणांक क्या होगा, ये हो जाएगा P90 प्लस P10 माइनस 2P50 अपॉन P90 माइनस P10। ये हमने शतमक के लिए निकाला है, दशमक के लिए नहीं निकाला है। तो सेम इसी प्रकार है, वहाँ पे जहाँ भी P90 है वहाँ P9 हो जाएगा, जहाँ P10 है वहाँ P1 हो जाएगा। सॉरी P के जगह D करेंगे, D90 और D1। अब देखिए एक और ये विषमता गुणांक कैली के द्वारा बताया गया था, तो वो भी मैंने यहाँ लिख दिया है। इन्हीं को ही वो थोड़ा सा अलग स्वरूप में दे के लिख दिया है, उसमें मॉडिफाइड किया था फॉर्मूले में। तो क्या है विषमता गुणांक कैली का, SK इज इक्वल टू P90 प्लस P10 अपॉन 2 माइनस P50। इसको सॉल्व कर लिया तो P90 माइनस P10 माइनस 2P50 बाई 2। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे ये जो P90 प्लस P10 माइनस 250 जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा विषमता का शतमक माप है। देखिए ये देखिए SKP लिखा है। तो हम यहाँ पे कैली के द्वारा जो विषमता का माप ज्ञात किया गया, तो स्पष्ट है कि कैली का विषमता माप शतमक का माप का आधा होगा। देखिए यानी कैली का क्योंकि बाई 2 है तो जो शतमक का माप है वो आधा है कैली के माप का। अब आगे एक सेकंड और भी है मेथड, घन विचलन विधि। इसे घन विचलन यानी क्या आता है, क्यूबिक डेविएशन मेथड में जो है इसे क्या कहते हैं, जरा देखिए इसे विषमता का तृतीय माप भी कहते हैं। इस रीति के अनुसार विषमता का निरपेक्ष माप तृतीय अपकिरण घात का घनमूल है, यानी SQ3 इज इक्वल टू क्यूबिक रूट सिग्मा ऑफ D क्यूब अपॉन n। इसी का गुणांक भी है, तो गुणांक को जैसे हम प्रदर्शित करते हैं J3 इज इक्वल टू क्यूबिक रूट सिग्मा D क्यूब अपॉन m डिवाइड बाई प्रमाप विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन या और सिग्मा। ठीक है। अब देखिए ये तो था अभी सब आपके फॉर्मूले। ये अन्य में था
विषमता का माप अन्य रीतियों में था, अन्य मेथड्स में था। तो एक तो शतमक का था यानी परसेंटाइल का, और एक क्यूबिक डेविएशन का था। तो अब हम देखते हैं जो हमारे प्रश्न हैं, जो प्रश्न आते हैं उनसे रिलेटेड। देखिए पहला प्रश्न है, ये है कि जितने आप एग्ज़ाम पे जितने अभी आपने फार्मूले हैं उसको एक जगह राइट डाउन कर लीजिएगा, तभी आप, जब तक आपके दिमाग में फार्मूले नहीं रहेंगे तो आप प्रश्न नहीं हल कर सकते हैं कि क्या क्या कैसे फार्मूले का यूज़ होना है। तो दिमाग में सारे फार्मूलों को एकदम बैठा लीजिए और सारे फार्मूले को एक जगह कहीं राइट डाउन कर लीजिए। देखिए प्रश्न क्या है, निम्न में विषमता का गुणांक ज्ञात कीजिए। क्या क्या दिया हुआ है, दोनों चतुर्थक के मूल्यों का अंतर दिया हुआ है 8 है, माध्यिका 10.5 है, तथा दोनों चतुर्थक के मूल्यों का योग जो है वो 22 है। अब देखिए सॉल्यूशन कर रहे हैं। गिवन दैट दिया है, क्या क्या दिया हुआ है, दोनों चतुर्थक के मूल्यों का अंतर यानी Q3 माइनस Q1 इज इक्वल टू 8, मीडियन जो दिया हुआ है m इक्वल 10.5, और दोनों चतुर्थक के मूल्यों का योग यानी Q3 प्लस Q1 इज इक्वल टू 22। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, विषमता गुणांक यानी JQ फाइंड करना है, वो भी चतुर्थक के मूल्यों के अनुपात से। तो देखिए हम जानते हैं, वी नो दैट फॉर्मूला क्या है, JQ इज़ इक्वल टू, अब ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, नहीं तो आपको याद नहीं रहेगा तो आप नहीं सॉल्व कर सकते। तो Q3 प्लस Q1 माइनस 2m अपॉन Q3 माइनस Q1, हमने सारी वैल्यूज़ को पुट किया। Q3 प्लस Q1 का 22 माइनस 2 इंटू 10.5 अपॉन 8, इनको सॉल्व आउट किया, 1/8 यानी 0.12। तो इस तरह के जो हैं ये प्रश्न थे, और ये प्रश्न आते हैं 1 नंबर में। अब देखिए फिर अगला प्रश्न, एक बर्तन में बाउले का विषमता गुणांक, अब देखिए यहाँ बाउले का विषमता गुणांक -0.36, प्रथम चतुर्थक Q1 8.6, माध्यिका 12.3। तो अब किरण का चतुर्थक गुणांक ज्ञात कीजिए। देखिए अब तो ये मेजर ऑफ डिस्पर्सन में चला गया, वहाँ पे पूछा है क्वार्टाइल कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। आप ध्यान दीजिए क्या क्या करना होगा। तो सबसे पहले हमें जब चतुर्थक गुणांक का फॉर्मूला याद होना चाहिए जो अपकिरण माप में है उसका, तो उसका फॉर्मूला के लिए उसका फॉर्मूला अभी दिखाता हूँ मैं आपको क्या होता है। Q3 माइनस Q, ये है उसका फॉर्मूला, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आपके पास देखिए क्या क्या दिया हुआ है, विषमता गुणांक JQ इज इक्वल टू -0.36, Q1 दिया हुआ है प्रथम चतुर्थक 8.6, मीडियन दिया हुआ है 12.3। तो हमको यहाँ सबसे पहले फाइंड आउट करना है इससे Q3, इस चैप्टर से, और जो अभी तक मैंने पढ़ाया विषमता गुणांक के फॉर्मूले से जो अभी आपको फाइंड आउट करना है वो आप फाइंड आउट करेंगे यहाँ Q3, और ये प्रीवियस चैप्टर को रिलेट कर दिया। अब जब Q3 आप फाइंड आउट कर लेंगे तब आपको अपकिरण का चतुर्थक गुणांक ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले आपको Q3 फाइंड आउट करना। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, हम Q3 के लिए फॉर्मूला हम पुट करते हैं क्वार्टाइल डेविएशन से रिलेटेड। देखिए JQ इज इक्वल टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2m बाई Q3 माइनस Q1। हमने सबकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया, JQ की मालूम थी, Q1 की मालूम थी, M की मालूम थी, और हमको सिर्फ Q3 की नहीं मालूम थी। हमने देखिए इसको सॉल्व आउट कर दिया है। बहुत ज़्यादा हमने सॉल्व करने के यहाँ प्रयास नहीं किया है, वो आप कीजिएगा क्योंकि समय का अभाव है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया फिर डायरेक्ट Q3 इज इक्वल टू 14.04। ठीक है, ये आ गई आपकी Q3 की वैल्यू। अब हम अपने प्रीवियस चैप्टर जो मैंने आपकी प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया हुआ है अपकिरण का चतुर्थक गुणांक, अब उसका क्या होता है चतुर्थक गुणांक का फॉर्मूला, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। अब हमें यहाँ से Q3 फाइंड आउट किया है। अब इसी Q3 से हम यहाँ पे, क्योंकि Q1 हमें गिवन है तो वैल्यूज़ को पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो यह आएगा बराबर 5.44 बटा 22.64, यानी कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन इज इक्वल टू 0.24, यानी चतुर्थक अपकिरण का चतुर्थक गुणांक। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। अब देखिए फिर अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। मैंने इसमें कवर करने की कोशिश किया जो मैक्सिमम टाइप्स के क्वेश्चन, कितने टाइप्स के क्वेश्चंस हैं वो मैंने
यहाँ पे कवर किया है। अब सेम टाइप के क्वेश्चंस मैंने नहीं रिपीट किए हैं, लेकिन आप इसको जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आएगा और उतना ही ज़्यादा आप यूज़ कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न मूल्यों से प्रमाप विचलन यानी स्टैंडर्ड डिविएशन का मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि माध्य बराबर यानी आपको x बार दिया हुआ है 45, मीडियन दिया हुआ है m 48 और विषमता गुणांक दिया है -0.4। अब यानी स्टैंडर्ड डिविएशन, अब देखिए हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला बिल्कुल एकदम रटा होना चाहिए। देखिए j इक्वल 3 इंटू एक्स बार माइनस एम अपॉन सिग्मा यानी प्रमाप विचलन। ये भी मैंने पढ़ा चुका हूँ आपको। हमको खाली वैल्यू चाहिए सिग्मा की, बाकी इन सब की वैल्यूज़ को गिवन है, तो जे के जगह मैंने आपस में क्रॉस चेंज कर लिया है। सिग्मा इज़ इक्वल टू 3 इंटू एक्स बार माइनस एम अपॉन जे, सबकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया तो ये हो गया। देखिए 135 माइनस 144 अपॉन -0.4, तो ये बचेगा -90 और ये नीचे होगा अपॉन में डिनोमिनेटर मतलब हर में जो होगा -0.4, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया और जो 0.4 था तो पॉइंट मैंने हटाया तो ऊपर 0 हो गया तो 90 हो गया, तो 90/4 और ये स्टैंडर्ड डिविएशन यानी प्रमाप विचलन आ गया 22.5। अब अगला देखिए, इसी प्रकार एक प्रश्न और है, किसी श्रेणी में काल पियर्सन का विषमता गुणांक +0.32 है तो उसका प्रमाप विचलन 6.5 है तथा समांतर माध्य 29.6, बहुलक व माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो j इक्वल 0.32, सिग्मा इज इक्वल टू 6.5, एक्स बार इक्वल 29.6। हम फॉर्मूला जानते हैं j इज इक्वल टू एक्स बार माइनस जेड अपॉन एन। अभी देखिए वहाँ मीडियन दिया हुआ था तो हम क्या करते थे 3 लिखते थे, तो इसकी z की जगह m लिखते थे, लेकिन यहाँ पे हमें बहुलक दिया हुआ है, सॉरी बहुलक ज्ञात करना है, तो हमको बहुलक फाइंड आउट करना, सबकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अब जब इनको सॉल्व आउट किया तो z इक्वल 29.6 माइनस 2.080, ठीक है। ये देखिए मैंने इधर थोड़ा सॉल्व भी किया है और ये बहुलक का जो मान आ गया z इक्वल 27.52 आ गया। अब देखिए ये भी एक फॉर्मूला है, अभी पीछे मैंने आपको बताया है, एक्स बार माइनस जेड इज इक्वल टू 3x बार माइनस एम। अब देखिए इसमें वैल्यूज़ को पुट किया, हमको m की वैल्यू चाहिए, m को सॉल्व किया, 3m इक्वल 88.8 माइनस 2.08, इनको सब्ट्रैक्ट किया तो 86.72 इज इक्वल टू 3m, फिर 3 से डिवाइड कर दिया तो 28.91, ये माध्यिका का मान आ गया। अब देखिए ये था आपका विषमता का माप, यानी विषमता का माप था मेजर ऑफ स्क्यूनेसेस। अब देखिए अगला प्रश्न अगला हमारा जो इसका आधा भाग है, आधे भाग में क्या है हमारा, आधे भाग में है ये है कोर्टोसिस यानी पृथुशीर्षत्व, वो क्या होता है, कोर्टोसिस होता है। अब देखिए हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं और जितने अभी मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कराए हैं उनको सॉल्व ज़रूर कर लीजिएगा 1 बाय 1 करके, नहीं तो फिर वो आप नहीं कर पाएंगे। तो इसको ध्यान में रखिए, फॉर्मूले को एकदम माइंड में बैठा लीजिए सारे। और वैसे भी स्टैटिक्स में जो भी है कि जब चैप्टर ख़त्म हो तो उससे रिलेटेड जितने फॉर्मूले हैं सबको एक जगह राइट डाउन कर जाइए, सारे चैप्टर्स में यही काम कीजिए, तो उससे आपको थोड़ा एक माइंड में बना रहेगा। आइए देखते हैं कोर्टोसिस। आवृत्ति वक्र के शीर्ष का प्रकृति का अध्ययन करने के लिए पृथुशीर्षत्व कोर्टोसिस का माप निकाला जाता है। यानी फिर से देखिए, जो हमारा कर्व होता है फ्रीक्वेंसी कर्व यानी आवृत्ति का जो वक्र है उसका जो शीर्ष है उस शीर्ष की प्रकृति का अध्ययन करने के लिए पृथुशीर्षत्व यानी कोर्टोसिस का माप निकाला जाता है। क्या अब देखिए, सामान्य वक्र की तुलना में किसी आवृत्ति वक्र के नुकीलेपन या शीर्षत्व अथवा चपटेपन के माप को पृथुशीर्षत्व यानी कोर्टोसिस कहते हैं। यानी जो हमारा नॉर्मल कर्व होता है वो फ्रीक्वेंसी उसकी कंपैरिजन में जो फ्रीक्वेंसी कर्व है, वो जो फ्रीक्वेंसी कर्व है उसका जो शीर्ष है
यानी वो नुकीलापन है कि चपटापन है, उसकी जो माप है और या उसकी स्टडी को जो है हम क्या कहते हैं, यानी अध्ययन को जो है हम यहाँ पृथुशीर्षत्व यानी कोर्टोसिस कहते हैं। पृथुशीर्षत्व के माप से हमें यह पता चलता है कि श्रेणी का मध्य भाग में आवृत्तियों का जमाव कैसा है, यानी मध्य भाग में ऊपर का जो जमाव है वो शीर्ष में जो जमाव है वो कैसा है। तो अब देखिए इसमें 3 टाइप के आपके मिलेंगे, तीनों टाइप मैंने ये यहाँ पे एक 1 बाय 1 करके लिख दिया है। तो जो उसका शीर्ष है, देखिए यदि केंद्र में आवृत्तियों का जमाव सामान्य रहता है तो आवृत्ति वक्र मध्यम शीर्ष वाला उसको मेसोकर्टिक कहलाते हैं। यानी अगर केंद्र में आवृत्तियों का जमाव जो सामान्य रहता है, अभी आगे मैं इसका चित्र भी दिखाता हूँ, तो वहाँ पे क्या होगा, जो शीर्ष होगा वो क्या मध्यम शीर्ष वाला होगा, जिसे मेसोकर्टिक भी कहते हैं इंग्लिश में। ये देखिए ये मैंने बनाया, यहाँ देखिए केंद्र में जमाव जो है ए वाला जो है ये मेसोकर्टिक है, मध्यम शीर्ष वाला है। अब हम इसमें यहाँ पे जो जमाव है वो मध्यम है। अब इसी में फिर अगला देखिए, यदि आवृत्तियाँ सामान्य वक्र की तुलना में श्रेणी के मध्यवर्ती भाग से बहुत अधिक सघन हैं, यानी डेंस रूप से केंद्रित हैं, तो वो वक्र लंबे या नुकीले शीर्ष वाला होगा, जिसको लेप्टोकर्टिक या पीक्ड कहलाता है। ये देखिए नुकीला शीर्ष वाला, अभी तो सामान्य वक्र था, मध्यम शीर्ष वाला था जिसको सामान्य वक्र भी कहते हैं। अब देखिए इसमें जो है डेंस जो है बहुत अधिक है मध्य भाग में, ठीक है। ये देखिए लिखा हुआ है, आवृत्तियों का सामान्य वक्र की तुलना में श्रेणी के मध्यवर्ती भाग से बहुत अधिक सघन रूप से केंद्रित है, तो वो वक्र लंबा और नुकीला शीर्ष वाला होगा, जिसे लेप्टोकर्टिक कहते हैं। फिर इसी में अगला है, केंद्र में आवृत्ति जमाव बहुत कम होने पर वो चपटा शीर्ष वाला होता है, जिसे प्लेटिकर्टिक और फ्लैट वक्र कहते हैं। ये देखिए जो तीसरा है सी, जो सी हमारा है और चपटा शीर्ष वाला है जिसको प्लेटिकर्टिक कहते हैं। तो बिल्कुल इसको यहाँ बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। जो कभी कभी पूछा जाता है कि जो है कौन सा जो किस में जमाव अधिक होता है, कि आवृत्तियों का किस में जमाव कम होता है, तो ये इसको आप ध्यान में रखिएगा। मध्यम यानी मेसोकर्टिक में जो है ए जो है आपका यहाँ पे जो दिख रहा है, इसमें जो आवृत्तियों का जमाव है ये बहुत कम है, बी में बहुत सघन है और सी में बहुत कम होने की वजह से ये प्लेटिकर्टिक है। अब इसी से आगे देखिए, कार्ल पियर्सन ने अपना शीर्षत्व का माप निकोटोसिस मेजर करने के लिए एक फॉर्मूला दिया था, β2 = चतुर्थ परिघात बटा द्वितीय परिघात का वर्ग। तो इसको हम यहाँ माइक्रोन से रिप्रेजेंट करते हैं, माइक्रोन 4 अपॉन माइक्रोन 2 अपॉन माइक्रोन 2 स्क्वायर। अब देखिए यदि शीर्षत्व का माप जब हम हल करेंगे 3 होगा तो सामान्य वक्र जो है वो मध्यम शीर्ष वाला होगा, अगर 3 से ज़्यादा होगा तो लंबा शीर्ष वाला है, अगर 3 से कम होगा तो चपटा शीर्ष वाला है। यह मैंने नोट करके इसमें लिख दिया है। अब देखिए पृथुशीर्षत्व यानी कोर्टोसिस का जो माप के लिए यहाँ पे गामा का भी प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ γ2 का भी प्रयोग किया जाता है। देखिए उसके लिए फॉर्मूला क्या है, γ2 = β2 - 3 और फिर उसके आगे इज इक्वल टू माइक्रोन 4 माइनस 3 माइक्रोन 2 स्क्वायर अपॉन माइक्रोन 2 अपॉन 4 का मतलब इसकी पावर 4 हो गई है। अब देखिए γ2 = β2 - 3, अगर इन दोनों की वैल्यू 0 है तो शीर्ष क्या हो जाएगा, तो वो जो वक्र हो जाएगा मध्यम शीर्ष वाला हो जाएगा। अगर इसकी γ2 की वैल्यू धनात्मक है तो नुकीले शीर्ष वाला हो जाएगा, और अगर γ2 की वैल्यू जो है ऋणात्मक है तो चपटे शीर्ष वाला हो जाएगा। तो इसी प्रकार जो है ये हमारा शीर्षत्व का माप था। अब यहाँ कोर्टोसिस में ये इसका उपयोग जो है विषमता की भांति पृथुशीर्षत्व का यानी कोर्टोसिस का माप भी जीव विज्ञान भौतिक विज्ञान में अधिक उपयोगी होता है। तो ये था आपका शीर्षत्व का माप, इसे 1 नंबर में आता है, तो इसको ध्यान रखिएगा।
खासकर कोर्टोसिस ही आता है इसमें ज़्यादा। कोर्टोसिस में हम ये प्लेटी और लेप्टो और मेसो, इन तीनों को जैसा बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिएगा। और इसमें और ये भी आप 3 गुना वाला याद रखिएगा कि अगर धनात्मक है तो आपका वो नुकीला होगा, अगर ऋणात्मक है तो वो चपटा होगा। अगर वक्र जो है गामा 2 इज इक्वल टू बीटा 2 माइनस 3 की वैल्यू 0 है तो वो मध्यम शीर्ष वाला होगा, यानी नॉर्मल कर्व भी कहते हैं मध्यम शीर्ष को। इस प्रकार हमारा जो मेजर ऑफ स्क्यूनेस और कोर्टोसिस था वो समाप्त हुआ। तो इन चीज़ों का आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लेंगे तभी आप कर पाएंगे ये सारी चीज़ें। तो इस प्रकार जो हमारा सिलेबस था, सिलेबस में मेजर ऑफ डिस्पर्सन भी पढ़ चुके, अब मेजर ऑफ स्क्यूनेस एंड कोर्टोसिस भी हमारा समाप्त हो गया है। अब हमारा बहुत जल्दी ही मैं अगला वीडियो लेके आऊँगा जो हमारा इंडेक्स नंबर पर आधारित होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।